संसद में इस बार कांग्रेस आर पार के मूड में है। राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और वो किसी भी कीमत पे झुकने को तैयार नहीं है। और वो नरवणे की जो किताब है और जो प्रकाशित है उसमें क्या है नहीं मालूम, जो अंश आ रहे हैं वो उसे समझ में आ रहा है कि उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और सरकार ने बिल्कुल ये ठान लिया है कि कुछ भी करना पड़े, हमें राहुल गांधी को नहीं बोलने देना है। अब इस बीच में जो विपक्ष की तैयारी है वो ये है कि अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलेंगे, इजाजत नहीं दी जाएगी उनको, तो हम प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने देंगे। कैसे रोकेंगे? दोनों की क्या तैयारी है? सरकार क्या कैसे कर रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो अभिभाषण है वो तो आज ही होना था। शाम को 5 बजे का एक मैसेज आया था, अभी कोई तय नहीं था लेकिन मैसेज था कि लगभग बोलेंगे। और 5 बजे आपने देखा कि वो सदन जो है अगले दिन के लिए स्थगित हो गया। इसका मतलब ये कि अब जो है वो टकराव बहुत ज्यादा बढ़ जाने की आशंका है। ये तमाम चीजों को बिटवीन द लाइन्स हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नरवणे की जो किताब है वो अप्रकाशित है। और अप्रकाशित क्यों है? क्योंकि वो पूर्व सेनाध्यक्ष हैं, आर्मी चीफ रहे हैं। और आर्मी की या वायुसेना की भी है, नौसेना में भी है। मतलब सेना में ये है, नियम है और सभी लोग उसका पालन करते हैं कि अगर कोई पूर्व सेना का अधिकारी कोई किताब लिखेगा, क्योंकि उसको बहुत सारी सेंसिटिव जानकारी होती है, बहुत सारी चीजें उसके पास होती है, अगर वो कोई किताब लिखेगा तो उसे पहले अपने आर्मी को दिखाना पड़ेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री को दिखाना। आर्मी में ही आर्मी का लिखा तो आर्मी को दिखाएगा और आर्मी के लोग उसको चेक करेंगे कि कोई सेंसिटिव जानकारी बाहर तो नहीं जा रही है। और अगर कोई जानकारी बाहर जा रही होगी तब ये हो सकता है कि भाई उसको रोक दिया जाए कि भाई आप नहीं छाप सकते हो, क्योंकि ये जानकारी सेंसिटिव है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब नरवणे की किताब 2024 में उन्होंने लिखी थी किताब, और उस किताब को पेंगुइन प्रकाशित करने वाला था। वो चीजें चल रही थी पेंगुइन से, लेकिन जब वो वेटिंग के लिए गया, जब उसको आर्मी ने देखा तो कहा कि भाई इसमें सेंसिटिव जानकारी है और ये बाहर नहीं आ सकती। अब कारवा एक मैगजीन है, उसने अब प्रकाशित किताब के कुछ अंश छाप दिए और वो अंश जो हैं वो खासतौर पे 2-2.5 घंटे के लिए, जब वहाँ पे चीन की सेना जो है टैंक लेकर आगे बढ़ रही थी और आर्मी चीफ जो हैं वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को फ़ोन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हो रही थी, बड़े लेवल पे हो रहा था और रात के 2-2.5 घंटे तक ये चली। उसका उन्होंने डिटेल दिया है, बाकी बहुत सारी डिटेल होंगी लेकिन इसके डिटेल की बातें कुछ सामने आई हैं। बाकी चर्चा भी होगी, जो कि प्रकाशित है तो बाहर चर्चा है, लेकिन सरकार किताब पे चर्चा नहीं चाहती, क्योंकि संसद के भीतर अगर ये सेंसिटिव जो चीजें हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई और चीन के साथ जो सीमा से जुड़ी हुई जो सुरक्षा की चीजें हैं उससे चर्चा हो, सरकार ये नहीं चाहती। और इसीलिए सरकार इस बात पे बिल्कुल अड़ गई है। और आपने देखा कि राहुल गांधी ने कई उनको जब किताब का कहा गया, राजनाथ सिंह ने कहा कि आपने कैसे बोल रहे हैं, किताब कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल है और मैगजीन में आर्टिकल है, हम आर्टिकल उसका पढ़ रहे हैं। कहा गया कि भाई वो किताब के बारे में है और आर्टिकल भी है, आप नहीं पढ़ सकते हैं मैगजीन का। संसदीय नियमों के कई नियमों के हवाले दिए गए एक दूसरे तरफ से कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन सरकार नहीं मानी। अमित शाह भी उसमें आ गए और कहा कि ये संभव नहीं है। फिर उन्होंने राहुल गांधी ने पैतरा बदला और उन्होंने कहा कि भाई हम अब कुछ नहीं कह रहे हैं, न हम किताब के बारे में कह रहे हैं और न हम जो आर्टिकल छपा है कारवा में उसके बारे में कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी कर रहे हैं। और फिर वही चीजें जो थी उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। अब सरकार की तरफ से चूंकि ये है कि हमें इस पर चर्चा नहीं है, ये संसद की कार्रवाई के अंश नहीं हो सकता और नहीं आने देना है, तो उनको रोक दिया गया। उसके बाद आपने देखा ही कैसे हंगामा हुआ, कागज जो फाड़ के फेंके गए स्पीकर के ऊपर, और उसके कारण से 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए, यानी कि 2 अप्रैल तक चलना है ये बजट सत्र संसद का, पूरे के लिए निलंबित कर दिया गया।
अब वो निलंबन के बावजूद भी जो स्थिति है वो कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज भी आपने देखा कि पूरे दिन जो है संसद की सीढ़ियों पे राहुल गांधी रहे, जो कांग्रेस सांसद रहे, और वो नारेबाजी करते रहे, और वो अड़े हुए हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष को आप कुछ भी बोलने से कैसे रोक सकते हो, क्योंकि ये बात आ गई थी। और कल नाम लिया से विपक्ष के किसी सांसद ने वो खड़े नहीं हुए। विपक्षी सांसदों का बाकायदा जो है वो आसन की तरफ से नाम लिया है कि अगर राहुल गांधी नहीं बोलते हैं इस मुद्दे को छोड़ के आगे, तो दूसरे लोग बोलें। कई सांसदों के नाम लिए गए, खैर उन्होंने कुछ नहीं बोला और सदन वो की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन बात वही है कि अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे प्रधानमंत्री तो जवाब देते ही हैं, और जब जवाब देंगे तो उनके जवाब के समय में हंगामा अगर हुआ, रोकने की कोशिश हुई, तो कैसे होगी। लोग तो ये कह रहे हैं, जो चर्चा आ रही है बाहर, कि कांग्रेस जो है वो किसी भी इस स्तर तक जाने को तैयार है, चाहे उसे टेबल पे जाना पड़े, चाहे बीच में जो आसन जहां महासचिव बैठते हैं वहां जाना पड़े, किसी भी कीमत पे वो नहीं बोलने देंगे। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री का आज नहीं हुआ, कल होगा। कल क्या व्यवस्था होगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सदन में तो आप सांसदों को जाने से रोक नहीं सकते हैं। और मतलब भाषण जब शुरू होगा प्रधानमंत्री का, तो कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल सामने आकर के और हंगामा शुरू कर देंगे और कुछ भी करेंगे, तो कैसे रोकोगे। एक ये था कि जो आपने पिछली बार देखा था, राज्यसभा में मुद्दा उठा था कि वहां पे सीआईएसएफ के बहुत सारे जवानों को शादी कपड़े में, वो तो होते ही हैं, तो वहां पे तैनात कर दिया गया था ताकि कोई सांसद जो है हंगामा न करे, बेल में ना आए। और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया था कि भाई सीआईएसएफ कैसे आ सकता है मतलब सदन के भीतर। और तब सरकार की तरफ से कहा गया था, मतलब आसन की तरफ से कहा गया था कि दरअसल वो मार्शल के रूप में उनको जो है दर्जा दिया गया है, मार्शल के रूप में मान्यता दिया गया है, और मार्शल जो है वो वहाँ पे सदन में होता है कि अगर कोई अनरूली बिहेवियर कर रहा होता है संसद सदस्य, तो उसको निकाल के बाहर भी किया जाता है। ये सब घटनाएं भी हुई हैं पहले। तो मार्शल के रूप में उनकी नियुक्ति थी, वहाँ पे रखा गया था। अब अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो मार्शल होता है, या सरकार को नेगोशिएशन में करती है। मतलब कांग्रेस अड़ी हुई है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलेंगे तो हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे। अब ये चीजें कैसे सुलटेंगी, क्या होगी, अब हंगामा बहुत ज्यादा होने के आसार हैं, इतना तो तय है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।